देवी उपासना के लिए 9 दिनों को ही क्यों चुना गया है? 7 दिन को भी चुन सकते थे, 5 दिन को भी चुन सकते थे। कितने दिन को चुना है? 9 दिनों को चुना है। देवी की उपासना के 9 दिन बताए गए हैं, क्योंकि 9 का अंक अपने आप में पूर्णांक माना जाता है, अपने आप में पूर्ण माना जाता है। देवी भागवत 9 दिनों की होती, 9 दिवस। शिव महापुराण 11 दिवस का होता। श्रीमद् भागवत के लिए साप्ताहिक विधान बताया गया, लेकिन कहा कि अब आजकल समय नहीं है और शुभ कार्य में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। ज्यादा समय लोगे तो कोई ना कोई विघ्न हो जाता है, इसलिए साप्ताहिक भी करने लगे हैं। शुभ काम जितने जल्दी हो उतना बढ़िया है। कल पर भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। महाराज दशरथ जी ने कल करूंगा राम जी का अभिषेक, तो घटना घट गई, लेकिन वो तो जन कल्याण के लिए, राम जन्म जग मंगल हेतु भगवान की स्वयं सम्मति थी। लेकिन शुभ कार्य के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। शुभ काम वही है जिस समय आपका शुभ चिंतन उठे तत्काल कर दीजिए। 9 का अंक पूर्णांक माना जाता है और गणित के जितने अंक हैं वो कोई ना कोई कम होंगे, कोई ज्यादा होंगे, कोई कम होंगे, कोई ज्यादा, लेकिन 9 का अंक सदैव एक अंक रहता है, एक समान रहता है, पूर्णांक माना जाता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 ती 27, 2 7 9। पूरे पहाड़ी को देखेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा, जोड़ने घटाने पर 9 ही, इसके अलावा कुछ नहीं है। 8 का पहाड़ा पढ़ ले, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 घटेगा बढ़ेगा, हर पहाड़ा घटेगा बढ़ेगा। 8 ती 24, 2 4 6 सब घटेंगे, लेकिन 9 के पूरे पहाड़ी में आपको पूर्णांक 9 ही मिलेगा। इसलिए मैया स्वयं में पूर्ण है। पूर्ण वेद क्या कह रहा है? पूर्ण वेदम पूर्ण मदः पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। अपने आप में जो पूर्ण है वो साक्षात जगदम्बा है, साक्षात जगदाधात्री है। नवरात्रि का व्रत करने वाला व्यक्ति कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कितने भी उत्कर्ष पर पहुंच जाए, लेकिन वो अपने स्थायित्व को नहीं भूलता, अपनी प्रारंभिक दौर को नहीं भूलता। जहां से वो ऊंचाई पर पहुंचा है उसको कभी नहीं भूल सकता। कई लोग कहते हैं ना, कई बड़े घर बड़े बड़े जन कहते हैं, बड़े वास्तविकता में जो बने हैं वो कहते हैं, अरे हमने तो बहुत छोटे दिन देखे हैं, बड़ी मेहनत से मैं आगे बढ़ा हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, निंदा स्तुति एक समान है, मान समान ना आदर ही। और वो वही संत है, तो बोले संत सुखी विचरंत मही। फिर उसके लिए वेशभूषा की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो किसी भी स्वरूप में संत ही कहलाएगा। पूर्णांक वो स्वयं में ईश्वर को, ईश्वर की कृपा को देखता है और वो फिर एहसास करता, सब में भगवान को देखता। तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिए राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोरी जोगे पानी, करहूं प्रणाम जोरे जोगे पानी, करहूं
संसार के कण कण में भगवती सत्ता का दर्शन, यही नवरात्रि का दूसरा दिवस बताया गया। तृतीयम चंद्र घंटे, तीसरा दिन चंद्र घंटा के रूप में मैया दर्शन देती है। सब दर्शन करते हैं ना। चंद्र घंटेती माँ का चंद्र घंटा स्वरूप दर्शन कराता है। हमारे जीवन में नकारात्मक सोच का समाप्त हो जाना, नकारात्मकता। कुछ लोग बहुत गलत सोचते हैं, नकारात्मकता के विचारों से भरे रहते हैं, चिंतन बहुत गलत गलत होता है। कभी ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, सोचते रहे, ऐसा ना हो, ऐसा ना। कभी अच्छा भी सोचा करेंगे, अरे ऐसा हो सकता है, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो इसी में परेशान रहते हैं, अरे कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, परिवार कौन चलाएगा, यही सोचते रहते हैं। अरे तुम मरो तो सही, फिर बताएगा कोई कि तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा, क्या कौन चलाएगा। उसके लिए तो मरना पड़ेगा ना, तभी कोई बताएगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, कई कहते हैं, अरे खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसी में परेशान हैं। उनको लगता है कि ये जो भी हो रहा है ना संसार में, बस मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन नहीं, ये सब की सब भगवान के द्वारा, विधि के द्वारा सब रचित है। ब्रजवासियों ने तो केवल अपनी अपनी छोटे छोटे सी डंडियां लगाई थी, अपने बांस लगाए थे, लकड़ियां लगाई थी, लेकिन सारे गोवर्धन पर्वत को तो भगवान ने कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया। उठाने वाला तो वो कृष्ण था, चलाने वाला तो वो परब्रह्म था, चलाने वाला जगत को तो ईश्वर है, देवीय सत्ता है। इस बात को मत भूलिए। अर्जुन को अहंकार था, अहंकार हो गया, अरे मैंने तो युद्ध जीत लिया, मैंने तो इतना बड़ा युद्ध विजयी मैंने युद्ध में पा लिया। और जब अहंकार आया तो भगवान कृष्ण ने स्वधाम जाने से पूर्व अर्जुन को कहा, अर्जुन ये जो गोप गोपियां रह गई है ना, इनको हस्तिनापुर पहुंचा देना, भेज देना इनको। उस पर भी अभिमान हो गया अर्जुन को, अरे ऐसा अभिमान, गोपियों को मैं सुरक्षित नहीं पहुंचा पाऊंगा क्या। अर्जुन को वहां भी अभिमान आ गया, अरे मेरी डंडी के सामने कौन टिक सकता है, मेरा कौन बिगाड़ सकता, मेरे पास तो सकस है, तीर है, कमान है, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। और गोप गोपियों को लेकर अर्जुन जब चले तो भील ने लूटी गोपिका और बेही अर्जुन बेही बाण। अर्जुन भी बही थे, बाण भी बही थे, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि भगवती सत्ता समाप्त हो गई थी। योगेश्वर थे इसलिए वो युद्ध जीत रहे थे। हमारे आपके जीवन में ये जो कुछ भी हो रहा है उस सबके पीछे कुछ ना कुछ पावर है, कोई ना कोई सत्ता है। अभी बताइए, लाइट चली जाती है तो क्या माइक कुछ कर पाता है, बल्ब कुछ दिखा पाते हैं क्या, रोशनी? हाँ, यदि जनरेटर की पावर नहीं हो तो रोशनी नहीं दे पाएंगे, बल्ब दे पाएंगे, ये माइक आवाज नहीं दे पाएगा। इसके पीछे जनरेटर की सत्ता है और उसके पीछे बिजली की सत्ता है। नहीं होगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पीछे मैया भगवती की सत्ता है, तब जाकर के बोल पा रही हूँ। यदि माँ अनुग्रह ना करे, वो ना बुलवाए तो बताइए जीवा हिल पाएगी क्या, चिपक जाएगी, बोल नहीं पाएगी। और सत्य तो ये भी है कि आरती होती है देवी भागवत की, आरती होती है माता की, और व्यास सोचने लगता है कि आरती तो मेरी हो रही है, पूजा तो मेरी हो रही है,
और जो ही अभिमान आया कि माता को एक तार ढीला करना है, छोटा सा, लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो क्रैक हो गया, ये कहेंगे। तो बोलने वाली भी वही और बुलाने वाली भी वही। ये सत्ता भगवदीय सत्ता है, वो नहीं होगी तो जीवन में हमारे सक्रियता नहीं आएगी। हम और आप केवल उपाधि मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाला तो ऊपर है। ये हमारा भ्रम है कि हम सब कुछ चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, सब चला रहे हैं। एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा था और वो चले बैलगाड़ी तो वो भी साथ साथ में चले, फिर आगे बढ़े तो वो भी साथ साथ में चले, गाड़ी रुक जाए तो वो भी रुक जाए, फिर बैलगाड़ी चले तो वो भी चले। पीछे से एक गाय ने देखा और कहा कि तुम क्यों खड़े हो उस बैलगाड़ी के नीचे, चलो हटो, बैलगाड़ी को चलने दो, काम करने दो, खड़े क्यों। और वो बोला पीछे से, दिखाई नहीं देता तुम्हें, मैं ही तो गाड़ी चला रहा हूं, मैं ही तो चला रहा हूं। तो उसने खदेड़ना शुरू किया, गाय ने जैसे ही नहलाना शुरू किया, रमाना शुरू किया, बोलना शुरू किया और बैल भागे। तो बैलगाड़ी इतनी तेज भागी कि बेचारा धूप में खड़ा कुत्ता, अब मालूम पड़ा रहे हम तो भ्रम में सोच रहे थे हम ही ये ढो रहे हैं, लेकिन हम तो खड़े थे, तो छाया और मिल रही थी, वो भी हम छाया चली गई। हम भ्रम में जी रहे हैं, हमारा भ्रम है। चलाने वाली शक्ति तो ईश्वर की है, चलाने वाली शक्ति तो जगदाधात्री की है। गीता में अपने आप को अजात शत्रु बताया जाता है। क्या? अजात शत्रु। अजात शत्रु किसको कहते हैं? दुनिया में भले ही हमारा कोई शत्रु हो, कोई शत्रु बना रहे, लेकिन हम अपने जीवन में किसी को शत्रु ना माने, अजात शत्रु कहलाता है। और जिसने अपने जीवन में दुनिया में दुश्मनी छोड़ दी, समझ लीजिए यही नवरात्रि का तीसरा दिन है। ये नवरात्रि का तीसरा दिन नकारात्मक को हटा देना, चंद्र घंटेती नकारात्मक विचारों को हटा देना, नष्ट कर देना। कभी कभी तो ये माताएं भी अपनी बहुओं को बहुत सुना देती हैं छोटी छोटी बातों पे, और बहुएं भी सास ससुर को सुना देती हैं। और कुछ कुछ तो जिनकी शादियां नहीं होती वो ननद भी बड़ी खतरनाक होती हैं, शादियां होने के बाद में भी अपने मायके में हस्तक्षेप करती रहती हैं। उनको सुनाना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा अब तुम्हारा विवाह हो गया है, अब तुम्हारा इस घर पर अधिकार नहीं है, अब तुम्हारा घर तुम्हारे ससुराल को माना जाता है। उनको संस्कार देना चाहिए। बहू और बेटी में आप पक्षपात कर देती हैं, नहीं सुनाना चाहिए। आपके घर में जो आपकी बहू है ना, वो जगदम्बा का स्वरूप है। और बहुओं को भी चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे सास ससुर हैं, ये कोई दूसरे नहीं है। माँ जानकी ने पूछा था पार्वती से, माँ मैं अपने पति की प्रिय कैसे बनूं? अनसुईया से पूछा था, अपने पति की प्रिय कैसे बनूं? तो माता अनसुईया ने जानकी को यही कहा, और माता मैना ने पार्वती को भी यही कहा कि जो स्त्री अपने पति से पहले सास ससुर की ज्यादा सेवा करती है, वो अपने सास ससुर की प्रिय तो बनती है, अपने पतियों की भी प्रिय बनती है। मत सुनाई। चंद्र घंटेती ओमकार की ध्वनि आती है। आप मंदिरों में देखे होंगे घंटे लगे रहते हैं और बजाया जाता है तो ओमकार की ध्वनि आती है ना, मीठापन सुनाई देता है, मीठी आवाज, कितना मीठा बजता आपने देखा होगा। चंद्र घंटा जिसको कहा जाता है, हमारे जीवन में वाणी में मीठापन प्रदान करे, वो मैया चंद्र घंटा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल। लेकिन अब मूर्खों ने कुछ कुछ बदल दिया है, कुछ कुछ लोगों ने ऐसी वाणी बोलिए, बोले सबसे झगड़ा हो, बस अपना ठाट बाट चलना चाहिए, बस अपना थोड़ा सा देखो, क्रोध भी उतना करना चाहिए जितने में काम बन जाए, बस ज्यादा मन को क्रोध से भरना नहीं चाहिए, क्रोध में मन को नहीं ज्यादा लगाना चाहिए, उतना ही क्रोध करना चाहिए बस जितने में काम बन जाए, भय हो जाए बस।
काम बिगड़े ना, ऐसा नहीं काम बन जाए, ऐसा कर। लेकिन लोग कुछ कुछ क्रोध दिखाते हैं, वाणी गलत बोलते इसलिए ताकि हमारा थोड़ा सा भय बना रहे। झगड़ा हो जाता है, विवाद, और हो जाए तो धीरे से अपने जो वास्तविक स्वरूप हैं उससे आप ढल जाइए, अपने स्वभाव को व्यक्त कर दीजिए। ऐसी वाणी बोलिए, कहा सबसे झगड़ा हो, उनसे झगड़ा मत करो। बड़े समझदार रहते हैं वो भी, जो हमसे तगड़ा हो उनसे नहीं करते, उनसे करते हैं जिनसे वो जीत सके, दबा सके, जो सदैव हमें गिरने से बचाती है। इसी माता का नाम गायत्री भी है। ऐसी मैया चंद्रघन की गिरने से बचाए। सब गिरे होंगे बचपन में, आप लोगों ने देखा, कोई साइकिल चलाते समय, कोई उठते समय, सब गिरे हैं ना। कोई रास्ते में चलते चलते, तो जो गिरता है ना सबसे पहले चारों दिशाओं में देखता है, हमें किसी ने देखा तो नहीं है, देखता है ना। अरे सब गिरे हैं, हम आप सब गिरे हैं, और कोई गिर रहा है तो उसको धीरे से उठा लेना चाहिए। आप कोई गिर रहा है तो और पतन टीका टिप्पणी शुरू कर देंगे। लेकिन जो सबको गिरने से बचाए वो माता का स्वरूप, माँ का नाम गायत्री है। गायत्री किसको कहते हैं? 108 दुर्गा का गायत्री नाम का जो जप करते हैं, निरंतर जप कर लेते हैं, उनको तत्काल संपूर्ण देवी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। 108 देवी के नाम का उच्चारण करेंगे, गायत्री बोलेंगे तो आपको समझो देवी भागवत सुनने का फल मिल गया। गायत्री क्या है? ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये गायत्री है। आप करिए शुद्ध आसन पर रक्त वस्त्र को धारण करके, एक दीप प्रज्वलित करके, रुद्राक्ष की माला पर 108 देवी के नाम की गायत्री जप करेंगे तो फिर संपूर्ण देवी भागवत सुनने का फल आपको प्राप्त हो गया। और यदि गुड़हल का फूल मैया को अर्पण कर दिया तो जीवन के जितने शत्रु होंगे सब नष्ट विनष्ट हो जाएंगे। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और माँ आपके घर को कभी छोड़ेगी नहीं, स्थायी रूप से रहने लग जाएगी। मैं बहुत मानती हूँ गायत्री को। एक बार निवेदन करती हूँ कि आप सब करके देखें। देखिए जीवन में उल्लास आनंद कैसे भर जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे वेदों ने 1 लाख जो मंत्र दिए हैं वो सबसे ज्यादा मंत्र तो कर्मकांड में भरे हुए 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 40,000 मंत्र उपासना कांड के। कितने सारे मंत्र प्रदान किए, और सबसे ज्यादा मंत्र तो मैं सबसे ज्यादा विश्वास कर्म पर करती हूँ, लेकिन आराधना हमें कर्म का पुजारी बना देता है। माता दुर्गा की आराधना जो करते हैं वो कर्म का पुजारी बना देती है। मैया इतनी अनंत गुना कृपा करती है। देवी भागवत को जो सुनते हैं, सुनेंगे, सुनाएंगे, भगवान ऐसे लोगों को महादेव स्वयं इस धरती पर लेने के लिए आते हैं।